सागरो करुणावतारम्। कुछ कलश भराता केसरी क्षीणमध्या चरणमयि वयस्मास्कन्धवेन्यस्तहस्तो निगुवनरसपुञ्जं जातिराधारपुञ्जम्। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीन् नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धामम्। जय श्री लोकसनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्टदास रघुनाथ। ते छय गोसाई करिचरण वंदन जाय विघ्ननाशविष्टपूरन्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री श्री गदाधर पंडित की, श्रीवास पंडित की, सकलाचार्य चरण की, अनंत श्री विभूषित श्री पंडित बाबा जी महाराज की, श्री श्री कृपा सिंधु बाबा की, श्री श्री भागवत निवास की, वीरेंद्र बिहारी बिहारी सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि। परम मंगलमय अकारण करुणा करुणालय ब्रजरानी राधा रानी की हेतु की कृपा वशात ब्रज के विभूति पंडित रामकृष्णदास बाबा जी महाराज के तिरुभाव दिवस के उपलक्ष्य में पक्षीय श्रीमद् भागवत पारायण के माध्यम से हम लोगों को सत्संग लाभ का अवसर प्राप्त हो रहा है। कल हम लोग भागवत महात्मा की कथा श्रवण किए थे। ये भागवत परम गोपनीय ग्रंथ है। सूत जी कहते हैं इति च परम गुह्यम सर्व सिद्धांत सिद्धम। यह भागवत परम गोपनीय ग्रंथ है। इस ग्रंथ को भगवान शंकर अपने हृदय में केवल धारण करते थे, लेकिन पार्वती जी के कहने पर इस भागवत को प्रकट की जगत। भागवत के समान परम पवित्र कोई ग्रंथ नहीं है, इसलिए पीव परम सुख है तो द्वादश स्कंध सारम। इस भागवत की कथा परम सुख के लिए नित्य निरंतर पालन करो। सूत जी कहते हैं इस भागवत को सुनना है परम सुख के। परम सुख माने सेवा सुख के लिए। किशोरी जी के चरण कमल में सेवा प्राप्त हो जाए, इसके लिए भागवत श्रवण करना है। तीव परम सुख हेतु
द्वादश स्कंध सार। अच्छा, भागवत की महिमा अद्भुत है। श्रोता और वक्ता दोनों की महिमा है। कहते हैं जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और शुद्ध अंतःकरण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है। देखिए श्रोता की भक्त भागवत की कथा कहता है और सुनने वाले भी महात्मा, वे दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। श्रोता और वक्ता की दोनों एक महिमा है। कथा कहने से वक्ता की महिमा बढ़ नहीं जाती। वक्ता और श्रोता दोनों के लिए यहाँ पर तौ सम्यक विधि कारणात् फलम लभे। श्रोता और वक्ता दोनों यदि शुद्ध अंतःकरण से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करता है और सुनता है तो उसको यथार्थ फल की प्राप्ति होती है। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता है। देखिए भागवत है, कुछ भी मांगे भोग मोक्ष। भागवत भगवान कल्पतरु हैं, जिनसे भोग मांगो भोग दे देंगे, मोक्ष मांगो मोक्ष दे देंगे। यदि आपको परम सुख हेतु प्रिया जी के चरण कमल में प्रीति चाहिए तो भागवत भगवान उसको भी देने वाले हैं। इस भागवत की 3 परंपरा है। हम लोगों के पास जो भागवत आया है 3 परंपरा से आया। एक तो परंपरा है भगवान नारायण, नारायण ने ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित के माध्यम से समग्र मानव जाति को। ये नारायण के मुंह से निकलने के कारण यह वेदमय हो गया भागवत। और एक परंपरा और है शेष परंपरा। भगवान संकर्षण में शंकादियों को दिए, शंकादियों ने संख्यान ऋषि को दिए, फिर पराशर इत्यादि के माध्यम से पुनः मैत्रेय जी को मिला, मैत्रेय जी से फिर विदुर जी को। और तीसरी परंपरा है शिव जी के माध्यम से। ये 3 परंपरा है भागवत की। तो शंकर जी के मुंह से भागवत निकलने के कारण यह मंत्र स्वरूप हो जाता है। भागवत का एक एक स्कंद, अध्याय, श्लोक, एक एक अक्षर सब वेद मंत्र है। श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि नारायण है अंतर्यामी, सबके हृदय में रहने वाले नारायण, और अंतःकरण में रहने वाले ब्रह्मा हैं, और मन में संकल्प विकल्प होता है इसलिए मन के देवता नारद हैं, और वाणी के देवता व्यास हैं, और शब्द के देवता सुखदेव। एक ही वक्ता के मुंह से अंतर्यामी, अंतःकरण, संकल्प, वाणी और शब्द, अर्थात जो अंतर्यामी रूप में प्रेरणा करते हैं, अंतःकरण में मन में जो संकल्प विकल्प होता है वही वाणी से निकल रहा है, और वही वाणी फिर शब्द के रूप में प्रत्येक मनुष्य के कान में जा रहा है। इसलिए भागवत मंत्र स्वरूप हो जाता है। इस भागवत में 3 श्लोक ब्रह्मा व्यास जी का है।
तो व्यास जी 3 श्लोक में स्तुति किए हैं भागवत की। ये परम प्रसिद्ध श्लोक है। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतः शार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मोहयन्ति जत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत का प्रथम श्लोक। इस श्लोक का 129 प्रकार का टीका एक महात्मा 129 टीका इसी श्लोक। इसी श्लोक में पूरा भागवत का विषय सूची, भागवत क्या कहना चाहता है, इसी श्लोक से पता चलता। श्रील जीव गोस्वामी पाद तो इसका ऐश्वर्यमय, माधुर्यमय, लीलामय इस श्लोक का अर्थ किए हैं। एक आचार्य तो अत्र श्लोके सर्गादि 10 लक्षणानि दर्शया। इसी श्लोक में भागवत का जो 10 लक्षण है, 10 लक्षण को दर्शा दिए। श्रील सनातन गोस्वामी पाद जन्माद्यस्य का अर्थ है आद्य श्रृंगार रसस्य कहकर। इसमें केवल भागवत में श्रृंगार रस का ही विशेषता है, यह वर्णन करके आपने वर्णन किया है। इस श्लोक में पूरा समग्र भागवत को डाल दिए। जो भगवान जगत की सृष्टि किए, पालन किए, रक्षा किए और सभी सत असत रूपों में समग्र संसार में जो व्याप्त हैं, वो किसी के दाता नहीं, वो स्वयं प्रकाश हैं, स्वराट हैं। वो ज्ञान किसी से लिए नहीं, बल्कि आदि जीव ब्रह्मा जी को स्वयं ज्ञान दिए हैं। जिस विषय में बड़े बड़े महापुरुष लोग भी मोहित हो जाते हैं। जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम हो जाता है, जैसे सूर्य के रश्मियों के द्वारा, ठीक उसी तरह इस जगत में त्रिगुणमयी स्वप्न सुषुप्ति का भ्रम होने पर, सृष्टि मिथ्या होने पर भी इसका अधिष्ठान सत्यवत प्रतीत होता है। मृग मरीचिका की भांति नहीं रहने के बाद भी जैसे दिख रहा है। और माया के कार्य से वो भगवान पूर्णतः परे हैं। वो कौन है तो कहते हैं सत्य स्वरूप हैं। वो धामना स्वेन सदा निरस्त हो। देखिए इस श्लोक की तो इतनी टीकाएं। धामना, ये धामना, यहीं जो धाम है, अपने तेज से माया छाया को बहुत दूर भगा दिए हैं। वही सत्य स्वरूप भगवान श्री हरि को मैं ध्यान करता हूँ, हम प्रणाम कर रहे हैं। इस श्लोक में ठाकुर जी ने श्रीमद् भागवत के संपूर्ण आख्यायिका वर्णन कर व्यास जी ने। ग्रंथ में क्या है मंगलाचरण से ही पता चल जाता है। भागवत व्यास जी का ये वेदांत सूत्र है। वेदांत है, इसके लिए वेदांत सूत्र में जन्माद्यस्य जतः वैसे इस श्लोक से पता चलता है। वेदांत सूत्र का भाष्य भी है व्यास जी का। सत्यम परम सत्यम सताम हितम परम उत्कृष्ट निर्गुणम भक्ति योगम धीमहि। भगवान श्री हरि की ही हम ध्यान करते हैं। अब इसके बाद भागवत का क्या प्रयोजन है, भागवत किस लिए आविष्कार किया गया है, दूसरे श्लोक में बताते हैं। धर्म प्रोचित कयित्वोत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापोत्रयोन्मूलनं
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वर सद्यो हृद्यवरोध्यते प्रकृतिभिः सुस्तभिस्तत्क्षणात्। कहते हैं इस श्लोक में धर्म प्रोचित, इसमें परम धर्म का वर्णन किया गया है। अप्रोचित कैतव धर्म का वर्णन नहीं है। कैतव का अर्थ होता है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, तो उस सेवा के अतिरिक्त यदि कुछ भी मन में चाह है उसको कपट करते हैं। हम आपकी सेवा करते हैं और सेवा के अतिरिक्त कुछ आपसे चाह रहे हैं, तो इसी को कपट करते हैं। अर्थात भागवत में कपट धर्म का वर्णन है, प्रोचित धर्म का वर्णन है। श्रीधर स्वामी तो प्रव उपसर्ग से प्रोचित शब्द का अर्थ मोक्ष इत्यादि को भी कहते हैं। कैतव अज्ञान तमेर नाम कहियो कैतव, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब ये कैतव में आ गया। तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। धर्म अर्थ काम मोक्ष तो है ही, ये तो कपट का प्रत्यक्ष रूप है। मुक्ति की इच्छा भी कैतव प्रधान। अच्छा, मुक्ति को कैतव क्यों कहा गया है? क्योंकि जिस वस्तु को प्राप्त हो जाने के बाद भगवान की सेवा छीन जाती है तो कपट हो गए। अरे मुक्त हो गए, सेवा से भी मुक्त हो गए, तो उस मुक्ति को वैष्णव लोग मुक्ति नहीं, आचार्य लोग तो उसको नरक से भी अधिक खराब मानते। नरक में जाकर के फिर तो जीव आता है, कदाचित किसी महापुरुष के संग से उस रस का आस्वादन हो जाए, लेकिन जो एक बार मुक्त हो गया वो अब किसी काम का नहीं। जहाँ है ते कृष्ण भक्ति है अंतत है, इसीलिए वैष्णव लोग नरक जाना चाहते हैं लेकिन मुक्ति प्राप्त करना नहीं। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो फिर कोई नरक मिलेगा, किसी कारणवश फिर आएंगे, फिर किसी महापुरुष का संग होगा, भक्ति सुख का आस्वादन होगा, लेकिन हमको मुक्ति नहीं चाहिए। और कृष्ण भक्ति में जितना भी शुभ अशुभ कर्म बाधक है वो सब को कैतव प्रधान है। यह भागवत किसका धन है? तो कहते हैं निर्मत शरणाम शताम। ये भागवत निर्मत्सर संतों का धन है, संपत्ति। अर्थात निर्मत्सर संतों के लिए ही इसका आविष्कार किया। निर्मत्सर का अर्थ होता है किसी को देख करके जो जल जाता है, किसी के धन को देखकर जल गया, भक्ति को देखकर जल गया, ऐश्वर्य को देखकर जल गया, तो कथा सुनने का अधिकारी है, कहने का। ऐसे व्यक्ति कह भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। अरे कोई आगे बढ़ रहा है तो खूब खुश होना चाहिए, अच्छा है बढ़ो भाई, मस्त रहो। हम उसके आगे बढ़ते देख करके जो जलन कर रहे हैं, तो इस दोष के कारण भागवत सुनने का अधिकारी रहे न कहने का अधिकारी। ये शतान, ये संत महापुरुषों का धन। महाराज की कथा, इस भागवत कथा को भगवान शंकर अपनी पत्नी को भी नहीं देते। कितनी गोपनीय ग्रंथ है, ऐसे ही कथा सुननी चाहिए। कथा जब चालू हो तो ताला लगाए, एकदम कोई ना। कथा की विधान ये, जब भगवान शंकर कथा कहने जा रहे थे भागवत की, तो अपने गले में रहने वाले संकर्षण को फेंक दिए। हम इसको भी कथा में सुना है। नंदी को हटा दिया तो भी कथा का अधिकारी नहीं।
जो अमरनाथ गए होंगे देखे हैं, सबका स्थान अलग अलग है। जब कथा कह रहे हैं तो सभी जीव को भगाए, त्रिशूल को आदेश दिए कि कथा मंडप में कोई रहना नहीं चाहिए, क्योंकि परम गोपनीय ग्रंथ है। अच्छा, अनावश्यक यदि कथा भीड़ भाड़ में होता है तो वक्ता का चित्त समाहित होता है श्रोता का, इसलिए कथा केवल एक में ही, एक वक्ता और एक श्रोता। भागवत में कहीं भी कथा हुई है तो सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं केवल परीक्षित, भले लोगों को कल्याण हो लेकिन परीक्षित को सुना। तो कहते हैं कि ये महत् पुरुषों का ही धान है, निर्मत्सर संत का, कहने और सुनने का अधिकारी बता रहे हैं। इसमें वास्तविक वस्तु का वर्णन, वास्तव वस्तु। आखिर इस भागवत का निर्माण किस लिए किया गया है? तो कहते हैं तापोत्रयोन्मूलनम। सारा संसार त्रिताप में जल रहा है, सब लोग जल रहे हैं, उसका उन्मूलन के लिए भागवत किया गया। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, कुछ आचार्य टीकाकार लोग महामुनि का अर्थ व्यास जी किए हैं, लेकिन श्रीधर स्वामी महामुनि का अर्थ नारायण करते, साक्षात नारायण ने किया। ये भागवत की रचना नारायण के श्री मुँह से मिला, श्री मिला। नारायण को भागवत कहाँ से मिला? तो किशोरी श्री जी से मिला, ये भागवत मिला है। पंडित गया प्रसाद जी बड़ा सुंदर एक आख्यायिका सुनाते थे, कैसे कथा चालू हुआ। साक्षात भगवान सूप बन करके कथा सुन रहे हैं और राधा रानी ऐसे हाथ में सूप पक्षी को, नंद नंदन श्री कृष्ण ही सूप बन गए कथा सुनने के लिए, और हाथ में सूप पक्षी को ऐसे रखकर भागवत की कथा सुना रहे। और कथा सुनाते सुनाते किशोरी जी कहीं बेहोश हो गई, तो बेहोश हो गई तो सूप और पक्षी कथा भी कहना चालू कर दी कहीं कहीं। तो ये राधा रानी का साक्षात ग्रंथ है, इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहीं राधा शब्द है न राधा रानी की लीला है, क्योंकि राधा रानी के मुंह से निकला है तो अपनी लीला क्यों कहेंगे, अपने प्यारे की लीला कहेंगे। ये महामुनि कृते किंबा पर, अरे भागवत मिल गए तो और ग्रंथ पढ़ने की क्या आवश्यकता है? किम श्रुतै बहुभिः शास्त्रै पुराणै भ्रमावहि एकम भागवतम शास्त्रम। अन्य इधर उधर ग्रंथ पढ़ने की क्या जरूरत? कुछ नहीं। हम देखे हैं श्रील जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद जितना ग्रंथ लिखे सब भागवत का आधार है। भागवत कोई मुख्य बना करके कोई बृहद भागवतामृत लिख दिया, कोई गोपाल चंद्र लिख दिया, कोई उज्ज्वल नीलमणि लिख दिया, कोई दान के, इसी भागवत से ही लेकर के सब ग्रंथ कर दिया। कहते किम्मा परे ईश्वरे, अन्य ग्रंथ को पढ़ने से क्या था? अच्छा, इस भागवत को पढ़ेंगे तो मिलेगा क्या? तो कहते हैं सद्यो हृदय वरुध्यते प्रकृतभी। इस भागवत का फल है सद्य माने तत्काल, हृदय में अवरुद्ध हो जाता है, ये कथा का फल है। कथा अभी सुने नहीं, सुनने की इच्छा हुई और भगवान आपके हृदय में बंदी कर, ये भागवत का फल। सद्य तत्काल हृदय वरुद्ध। तो फिर कंडीशन लगा दिए, कौन? तो कृतभी। कृतभी का अर्थ होता है पुण्यात्मा। श्रील वल्लभाचार्य जी कहे हैं कि ये साधारण पुण्य में इतनी ताकत नहीं है कि भगवान को हृदय में बांध दे, असाधारण पुण्य में इतनी ताकत नहीं कि कथा दे दे भागवत की कथा। कृतभी का अर्थ करते हैं कि जरूर किसी जन्म में किसी महत् पुरुष की सेवा किया है, उस फल के द्वारा इसको भागवत, किसी महत् पुरुष की सेवा के बिना ये भागवत मिलने वाला नहीं है। क्षणा, तत्काल यह श्री कृष्ण को देने वाला भागवत है। अब भागवत का मिठास होता है, ये भागवत क्या है? निगम कल्पतरोर्गलितम फलम। निगम नितरा गमयति इति निगमः वेदः, संपूर्ण वेद के मत करके जो उसमें फल निकला, गलित फल। कैसा फल है कि इस फल में गुठली और छिलका भी नहीं है। गुठली छिलका में का अर्थ होता है इसमें कोई त्याग वस्तु नहीं, छिलका नहीं और गुठली भी नहीं।
तब इसको फल क्यों कहा गया, रस कह दिया जाता है? तो कहते हैं रस कहने पर तो बिखर जाएगा इधर उधर, इसलिए फल कहा गया कि एक जगह बंधा हुआ है, इसमें न छिलका है न गुठली है, केवल रस ही रस है। और वह फल सुखदेव जी के मुख से स्पर्श होने के कारण इसमें और चमत्कारी गुण आ गया। सुखदेव जी जैसे सूख पक्षी अन्य किसी फलों को चोंच नहीं मारता है, चोंच उसी में मारता है जो मीठा होता है। अर्थात सुखदेव जी के मुख से स्पर्श होने के कारण यह भागवत अति मधुर हो गया। एक अर्थ यह भी है कि सुखदेव जी इस ग्रंथ को छूने के कारण सुखदेव जी की कीर्ति बढ़ गई। इसलिए पिबत भागवतम रसमालय, ये रसमालय रस का समुद्र है महाराज, इसको पियो। कब तक पियो? तो कह रहे हैं लय पर्यंतम, जब तक मरो नहीं तब तक सुनो। लय का अर्थ होता है कि मुक्ति जब तक, अर्थात जब तक भगवत प्रेम न मिले तब तक सुनो। कुछ महापुरुष लोग कहते हैं नहीं नहीं मुक्त होने के बाद भी पियो, ऐसा मत कि मुक्त होने के बाद तो छोड़ दो, उसके बाद भी इस रस को पीते रहो। इसका यह नहीं कि हम अब हो गया कंप्लीट, अब भागवत सुनने की क्या जरूरत है, हमको तो अब निभृत निकुंज में प्रवेश हो गया, अब हम नहीं भागवत सुनेंगे। तो कहे नहीं ना, उसके बाद भी सुनो कि भागवत छोड़ना नहीं। मोह रहो रसिका भूमि भाव का, मोह रहो का अर्थ होता है बार बार एक बार नहीं, कथा सुनते रहो। सुनते सुनते यदि पेट भर गया तो समझ लेना कि मैं अपराधी जी। भागवत सुनने से यदि पेट भर गया, राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो भगवान की कथा सुनते सुनते कह दिया बस हो गया, इसका मतलब वो जानता ही नहीं कथा के विषय में। इसलिए कहते हैं मुँह रहो अहो रसिका, इस भागवत को बार बार पियो। कहाँ पियो? तो भूवि, भूवि माने यहाँ पृथ्वी पर, स्वर्ग में मिलेगा नहीं, वैकुंठ में भागवत मिलेगा नहीं। भूवि का अर्थ होता है जहाँ बैठे हो वहीं पियो। ये नहीं कि भागवत पढ़ सुनने के लिए कहीं दूर जगह जाना है, जहाँ वहीं से मुँह रहो। रसिका भूवि भाव का, स्वर्ग में, सत्य में, कैलाश में, कहाँ तक कहूँ वैकुंठ में भागवत नहीं मिलेगा। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रस, अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करे। ये सत्य लोक में मिलेगा, न स्वर्ग में मिलेगा, न कैलाश में मिलेगा, कहाँ तक कहूँ वैकुंठे नास्ति अयम रस, ये वैकुंठ में भी नहीं मिलेगा। अतः पिबन्तु, अरे भाग्यशाली जीवों इस रस का पान करो। मामा मुंचत कर ही चीज, अरे छोड़ने लायक ये चीज नहीं है, इसको पीते रहो जब तक जियो। व्याकरण में एक सूत्र है, जावत हित बधिते विप्रा, जब तक ब्राह्मण का शरीर जब तक है तब तक इसको पान करते हैं। ब्राह्मण की शरीर की उत्पत्ति इसीलिए हुआ है। ब्राह्मण में वैष्णव जो मंत्र ले दिया सब लागू, जो एक बार वैष्णव का अर्थ ही होता है पियो यार, भागवत पीते रहो और कोई काम मामा मुंचत कर ही छोड़ो मत। 3 श्लोक में व्यास जी ने मंगलाचरण किया है। अब कथा प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादिक ऋषि सूत गोस्वामी के समक्ष आकर के प्रश्न पूछते हैं। शतकृतम सुतमासीनम प्रवक्षो रिदमादर, आदर के साथ। आदर माने क्या होता है? आदर सबसे आदर शब्द बना है। अरे जिससे कथा सुन रहे हो थोड़ा डर हो, जो मन करे वो मत पूछो, डर कर पूछो। आदर का असमनता माने अपने गुरु से, साधु से, ब्राह्मण से थोड़ा डर कर रहे हो। आदर है ना, डर डर। डकार डकार और भेदा, ड और ड में भेद होने के आदर, डर डर। गुरु से यदि चेला डरेगा नहीं तो उसका उद्धार नहीं होगा, डर कर रहना चाहिए। ये इसी को आदर का, आदर। तो आदरा प्रपक्षु इदम आदरा,
ये शौनकादिक ऋषि लोग बड़ा आदर के साथ भागवत की कथा के विषय में प्रश्न पूछ रहे हैं। अब कैसे पूछ रहे हैं, इनकी पूछने की शैली क्या है? तो कहते हैं, हे गुरुदेव, आपने बहुत शास्त्र वेद पुराण पढ़े हैं, धर्म शास्त्र को भी अच्छी तरह से जानते हैं। आप कृपा करके पर अपर जो विषय है उसके विषय को भली भांति जानते हैं, आप हमें सुना दीजिए। तो शायद सूत जी कहें कि मैं तुझको ये कथा क्यों सुनाऊं, तुझमें क्या योग्यता है? अरे भाई, तुझको हम कथा क्यों दूं? क्या तुझमें गुण है कि मैं तुझको भागवत दूं? तब कहते हैं, ब्रूहि स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम्। यदि स्निग्ध शिष्य मिल जाए, आज्ञाकारी मिल जाए, तो महाराज गुरु लोग अपने हृदय की बात भी दे देते। योग्यता दिखनी चाहिए, योग्यता होती। कहते हैं कि ये भागवत के प्रथम अध्याय में 6 प्रश्न किया है, न 5 है न 7 है, 6 प्रश्न। इस पर भी आचार्य लोग टीका लिखे, 6 ही प्रश्न क्यों किया गया, 5 कर दिए होते, 7 कर दिए होते। तो कहते हैं कि जैसे भगवान खड़ैश्वर्य पूर्ण है, वैसे श्रीमद् भागवत भी खड़ैश्वर्य पूर्ण। 6 प्रश्न से खड़ैश्वर्य पूर्ण ठाकुर जी हैं। तो आपने प्रश्न किया कि पुंसः एकांततः श्रेय कर्णः संसितुमर्हसि। मनुष्यों का एकांतिक श्रेय क्या है, आप कृपा करके हमें बताइए। क्यों बता दूं? तो कहते हैं, प्रायः इस संसार के आदमी अभागे, अभागा का अर्थ होता है साधु संग नहीं होता। और यदि किसी किसी को मिल भी गया तो मंद भाग्य हैं, उनको रोग इत्यादि उपद्रवता का रोग सताता है। जब भजन करने का समय आता है तो बूढ़े हो जाते हैं। एक महात्मा कहते थे कि भजन करने की अवस्था परिपक्व अवस्था में आता है, सब जीवन का थपेड़ा खा करके अब भजन करने का समय आता है तो रोगी हो जाता है, कान से सुनाई नहीं देता, आँख से दिखाई नहीं देता, बूढ़ा हो जाता है, उपद्रवता रोग सताने लगता है। इसलिए कृपा करके आप बहुत कथा मत सुनाइए। जब सारभूतम तदुपासनीयम हंसम यथा क्षीर मीमांग मध्या। जैसे पानी के कंडील से हंस महाराज दूध निकाल लेता है, उसी तरह आप समस्त शास्त्र का जो सार वस्तु है हम लोगों को सुनाइए। साधो जत साधो